मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर बीपी सिंह साहब हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपका एमपी तक में बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। सर, जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आया है उसके बाद से आप लगातार अपनी तैयारियां आपने शुरू कर दी है और आप बोल भी रहे हैं कि आप पहले से तैयार हैं, पर एक सवाल ये भी उठता है कि टोटल जो टाइम है वो 45 दिन का है। क्या आपको लगता है इस सब में आप कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं कि टोटल टाइम 45 दिन का है। मेरी कोशिश है कि इस पीरियड में मैं अपना इलेक्शन ख़त्म कर दूं, बट दोनों इलेक्शन साइमल्टेनियसली करना ज़िलों में संभव नहीं है, क्योंकि मशीनरी वही है। वही मशीनरी एक साथ अगर दोनों चुनाव कराएगी तो उसको कराना मुश्किल है। मैंने आज के अखबारों में देखा, कई अखबारों ने ये लिखा है कि दोनों चुनाव साथ साथ होंगे। दोनों चुनाव साथ साथ होने संभव नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होंगे। मेरी कोशिश ये होगी कि मिनिमम गैप दे करके हम इन चुनावों को करा सकें। पहला चुनाव कौन सा कराएंगे, नगरीय निकाय या पंचायत? ये अभी नहीं बता सकते, अभी जैसे परिस्थितियां स्पष्ट होती हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें अभी भी कोर्ट में हैं और नए नए केस भी लग रहे हैं, और क्या स्थितियां बनती हैं उनकी दृष्टि में निर्णय करेंगे हम। जैसे कि आपने पूरे प्रदेश के कलेक्टर्स के साथ वीसी करी, उस दौरान क्या कुछ जानकारी निकल के आई? ऐसे कौन से ज़िले हैं जहां पर लग रहा है आपको कि शायद परेशानी आएगी या आसानी से चुनाव नहीं हो पाएगा? नहीं, कहीं परेशानी नहीं है। पहले भी हमने पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी थी, चुनाव चालू हो गए थे, तो वो सारी रिव्यू पहले से है। कलेक्टर्स को पूरी ट्रेनिंग है, उनके ज़िले में ट्रेनिंग है, उन्हें क्या क्या करना है वो स्टेप्स उन्हें पता है। जो हमने कलेक्टरों के साथ कॉन्फ्रेंस किया उसमें भी हमने उनकी तैयारियों की समीक्षा की, तो सभी कलेक्टर लगभग तैयार हैं। और मैंने उनसे ये भी कहा कि वो तुरंत अपने यहाँ अपने ज़िले का रिव्यू कर लें, और रिव्यू करके कोई भी कठिनाई हो तो मुझे बताएं। अभी तक किसी कलेक्टर ने कोई कठिनाई तो बताई नहीं, मतलब वो तैयार हैं। सब जो पंचायत चुनाव होंगे वो बैलेट पेपर से होंगे, और जो नगरीय निकाय होंगे वो ईवीएम से होंगे, और जो वोटर हैं वो पार्षद या उसको चुनेंगे, और फिर उसके बाद जो पार्षद है वो महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष को चुनेंगे। ऐसा है? जी हाँ, ऐसा ही है, लेकिन दोनों चुनाव मतपत्र से होते हैं। जो ईवीएम से हम करते हैं चुनाव, वो भी मतपत्र से होता है। फ़र्क इतना है कि मतपत्र ईवीएम पे चिपकाया जाता है, जिस पर लोग बटन दबाते हैं। हम अगर पंचायत का चुनाव ईवीएम से कराएंगे इन परिस्थितियों में, तो हमें करीब 3 महीने का समय लगेगा। चूँकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं, इसलिए हम वो 3 महीने का समय अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए हम पंचायत का चुनाव मतपेटी से करेंगे, ताकि हम 1 महीने में पंचायत का चुनाव समाप्त कर सकें। सर, क्या निर्वाचन आयोग ऐसे कलेक्टर्स और अधिकारियों की सूची भी बना रहा है जिनको चुनाव में 3 साल हो रहे हैं? क्योंकि जब चुनाव शुरू होता है तो चुनाव के साथ साथ शिकायतों का दौर भी शुरू हो जाता है, उससे बचने के लिए क्या कुछ ऐसा कुछ किया जा रहा है? नहीं, वो एक सेट प्रोसीजर है। जब हम चुनाव अनाउंस करने जा रहे होते हैं उस समय हम राज्य शासन को चिट्ठी लिखते हैं। वो चिट्ठी हमारी जाने वाली है। हमने तुरंत नहीं लिखा, क्योंकि स्थिति स्पष्ट करके तब चिट्ठी लिखेंगे। तो ये कहा जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह तैयार है और पहला चुनाव 12 जून तक के आसपास करवा देंगे, वहीं दूसरा चुनाव जो है वो 30 जून तक करवा दिया जाएगा। अभी तक की स्थिति तो ऐसी ही है। अगर बाद में कोई परिवर्तन होता है तो 30 जून नहीं हुआ, 2 जुलाई हो जाए, 4 जुलाई हो जाए, बट हमारी कोशिश ये है कि जितनी तेज़ गति से हम करा पाएँ चुनाव करा दें। अच्छा, जो प्रत्याशी हैं जिन्हें नगर पालिका का चुनाव लड़ना है, पंचायत का लड़ना है, लगातार उनके मन में एक भ्रम बना हुआ है, वो अभी भी इस शंका में है कि चुनाव होगा या नहीं होगा, उसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, अभी तक की जो स्थिति है उसमें तो चुनाव हो रहा है। जो कुछ पार्टीज़ गई हैं कोर्ट में, अगर वहाँ कोर्ट में किसी तरीके का कोई मॉडिफिकेशन होता है तो उसका पालन सबको करना होगा। लेकिन आदेश से जैसी दृष्टि मिल रही है उसके हिसाब से अब चुनाव तो होगा ही। ठीक है सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे बीपी सिंह साहब, जिनका कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है, और उन्होंने जो कलेक्टर्स से बात की थी वीसी के माध्यम से, सभी कलेक्टर्स ने सहमति जताई है और कहीं पर किसी तरह की कोई परेशानी, किसी को कोई शिकायत नहीं है। इज़हार हसन खान, एमपी तक, भोपाल।